टायर्ड सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हम प्रकृतवादी शिक्षण विधियों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने बताया था प्रकृतवाद करके सीखना और अनुभव द्वारा सीखना पर बल देता है। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे। प्रकृतवादी शिक्षा व्यवस्था में प्रकृतवाद पुस्तकीय शिक्षा एवं सामूहिक शिक्षा का विरोध करता है। प्रकृतवाद उन प्राचीन शिक्षण विधियों का भी विरोध करता है जिनमें बालक को उसकी प्रकृति के अनुकूल स्वानुभाव, स्वक्रिया एवं खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए। इस प्रकार प्रकृतवाद ने जिन शिक्षण विधियों का जन्म दिया उसका आधार है करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना। रूसो के अनुसार अपने छात्र को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, उसे केवल अनुभव से सीखने दो। जब भी संभव हो आप कार्य द्वारा पढ़ाएं और शब्दों का सहारा लें। जब कार्य करना संभव न हो, प्रकृतवादी इस बात पर जोर देते हैं बालक की शिक्षा व्याख्यानों द्वारा नहीं होनी चाहिए, अपितु जिस वस्तु या विषय का बालक को ज्ञान कराया जा रहा है उसके संपर्क में बालक को लाकर शिक्षा देनी चाहिए। जे.एस. रास ने लिखा है, प्रकृतवादी शिक्षक अपनी व्याख्यानों की अपेक्षा बालक के शैक्षिक अनुभवों को अधिक महत्व देते हैं। प्रकृतवाद ने शिक्षण में अनेक शिक्षण विधियों का योगदान दिया है। शिक्षण विधियों में प्रमुख है ह्यूरिस्टिक विधि, डाल्टन विधि, प्रत्यक्ष विधि, निरीक्षण विधि और खेल विधि। आगे हम चर्चा करेंगे प्रकृतवाद और अनुशासन। प्रकृतवादी स्वतंत्रता के पक्षपाती हैं, अतः वे अनुशासन के लिए बाह्य हस्तक्षेप का विरोध करते हैं और शारीरिक दंड व्यवस्था को अन्यायपूर्ण मानते हैं। प्रकृतवादियों के अनुसार स्वतंत्र वातावरण में ही बालकों का स्वाभाविक विकास हो सकता है। इसके अनुसार प्रकृति परिणामों द्वारा अनुशासन स्थापित करना चाहिए। रूसो ने इस बात का समर्थन करते हुए लिखा है कि बच्चों को कभी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता न की शक्ति सबसे अधिक चीज़ है। अनुशासन सदैव बालकों की गलतियों के प्राकृतिक परिणामों द्वारा होना चाहिए। प्रकृतवाद और शिक्षक। प्रकृतवादी प्रकृति को ही सबसे उत्तम शिक्षक मानते हैं। प्रकृतवादी शिक्षा में शिक्षक को कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है। शिक्षक का अर्थ कार्य केवल ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिनमें बालक स्वयं अपने अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सके। प्रकृतवादी बालक की शिक्षा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार शिक्षक को नहीं देते। इनका कहना है कि शिक्षक को बालकों के समक्ष अपने आदर्शों को लादने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रकृतवादियों के अनुसार बालक के लिए शिक्षक का कार्य प्रकृति करती है। प्रकृति में रहकर बालक को स्वतंत्र विकास का अवसर देना चाहिए। बालक स्वयं अनुभव करके सीखता है। शिक्षक को बालक के स्वाभाविक विकास के लिए सहायक होना चाहिए। उसे सिर्फ बालक को ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। प्रकृतवादी शिक्षा की देन। प्रकृतवादी शिक्षा
प्रकृतवाद के अनुसार शिक्षा में निम्नलिखित प्रभाव है। बाल मनोविज्ञान पर बल, अनुभवों पर बल, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, शिक्षा में खेल की प्रमुखता पर बल, प्रकृति की ओर लौटो। कुछ फैक्ट हैं। पेस्टालॉजी ने बालक की तुलना बीज से की है। प्रकृतवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षक की भूमिका एक माली की है। रूसो की पुस्तक एमिल में विभिन्न बालकों की अवस्थाओं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। नर्सरी, मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन, डाल्टन, खोज विधि तथा योजना विधि आदि प्रकृतवादियों की शिक्षा विधियां हैं। रूसो के अनुसार बालक, रूसो ने कहा है, बालक ईश्वर सभी जीवों को अच्छा बनाता है, किंतु मनुष्य के हाथों में पड़कर वे सभी चीज़ें बुरी हो जाती हैं। मनुष्य एक प्रकार की मिट्टी को दूसरे प्रकार के उत्पाद के लिए विवश करता है। वह एक पेड़ पर दूसरे का फल प्राप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग करता है। वह देश काल और प्राकृतिक परिस्थितियों में गड़बड़ उत्पन्न कर देता है। वह सभी वस्तुओं को नष्ट करके बिगाड़ देता है। वह हेय एवं कुरूप से प्रेम करता है। वह किसी चीज़ को यहाँ तक कि मनुष्य तक को भी अपने प्राकृतिक रूप में ग्रहण नहीं करेगा। फिर भी बिना शिक्षा के तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। घृणा, पूर्वधारणा, अधिकार, आवश्यकता जैसी सामाजिक दशाएं जिनमें हम डूबे हुए हैं, बालक की प्रकृति को नष्ट कर देंगी और उसी प्रकार के स्थान पर कुछ नहीं देंगे। वस्तुतः प्रत्येक बालक अपने में पूर्ण इकाई है, अतः यह योग्यता, रुचि आदि में अन्य बालकों से भिन्न होता है। अतः शिक्षा द्वारा बालक की योग्यताओं, रुचियों एवं क्षमताओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रकृतवाद एवं विद्यालय। प्रकृतवादियों के अनुसार विद्यालय कठोर बंधनों वाली संस्था न होकर स्वतंत्र वातावरण प्रदान करने वाली संस्था होनी चाहिए तथा प्रकृति ही वास्तविक शिक्षालय है। किंतु प्रकृति के शिक्षालय के अतिरिक्त हमें सामाजिक विद्यालयों की स्थापना करनी पड़ती है। विद्यालय का संगठन ऐसा हो जहां बालकों को स्वतंत्र विकास के लिए उपयुक्त वातावरण मिल सके, जिससे बालक अपनी शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। प्रकृतवादी विद्यालयों में समय विभाग चक्र के विरोधी हैं। उनके अनुसार समय विभाग चक्र काफ़ी लचीला होना चाहिए। रास ने लिखा है, विद्यालय ऐसे स्थल पर होने चाहिए जहाँ पर बालक हानिकारक प्रभावों से दूर रहे। धन्यवाद।